अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे मामलात भी सामने आते हैं जिनमें एक तो मज़लूम पर जुल्म होता है और उसके बाद इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया चूनिया के इलाका में, जहां पर एक गूंगी और ज़हनी तौर पर माजूर लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती होती है और उसके बाद उस लड़की की वालदा, जो कि खुद भी जिसकी बिनाई नहीं है, वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी मुबैना ज़्यादती के हवाले से होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त हमारे साथ मुतासरा जो लड़की है उसकी बहन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या सारा मामला है और इनकी बहन जो है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या बोल सकती है या नहीं बोल सकती, या ज़हनी माजूर है या नहीं है। भैन जी, सब तो पहले सानू बड़ा अफसोस है जिहड़ा जुल्म होया तुहाडी भैन दे नाल। ये दसो कि अपनी पहला भैन दे बारे दसो कि बोल सकती है, सुन सकती है या ज़हनी तौर पर माजूर है या नहीं है। उस बाद कौन सी बंदा किस तरीके नाल उन्हें तुहाडी भैन नूं अपने जुल्म दा शिकार बनाया? बोल नहीं सकती, जमांदरू नहीं बोलती, बेज़बान है। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਗਈ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਰਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੌਕਟ ਗੇਟ ਤੇ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈ ਗਏ ਨਾ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਖੋ ਕੇ ਪਰਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛਾ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਛੋਟਾ ਲਗਾਈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਗੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਹਮੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਟੂਟੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੱਪਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 15 ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, 10-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਆਪ ਨੱਸ ਵਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਜ਼ਾਰ ਕਰਤੀ। ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਲਦਾ ਪਰਵੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਰਜਮਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਵਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੋ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਲਦਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਗੂੰਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ बोल नहीं तड़ सकती ते ज़हनी मजूर भी है। हाँ जी। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है मुतासरा लड़की की वालदा के पास, उनसे हम बात करते हैं। माँ जी, सब तो पहला सानू बड़ा अफसोस है जो जुल्म होया है तुहाडी बेटी ते। ये सारा मामला दसो की मामला वे ते अपनी बेटी दे बारे च दसो। भाई पानी उसी ले आंदे सा उथों गेट तो ते मैं आ गई हाँ ते मेरी बेटी घर सी ते वो पानी वेखण आई है। ये नहीं पता उन्हें पैसों का लालच दिता है, ये नहीं पता बाहों फड़ के गया, सानू कोई पता नहीं। मेरी बेटी ने वेख्या घर नहीं है। मेरी बेटी ने वेख के ते लभदी 2 बच्चे उनके नाल सी 3, वो लैके उत्थे गेट ते आ गई। आई है पानी चलता पिया, बाल्टी उत्थे पई है, बेटी नहीं हैगी। उनका थोड़ा जिहा शीशा टुटा है, उतों उठ के उन्हें वेख्या, उनकी आवाज़ वेख के ते फिर थल्ले बह गया, बाहर निकलिया, फिर अंदर वड़ गया। जानिया सू हुण ये नहीं जाती। बेटी नूं छिक के बाहर कढ़ दिता। सो उन्होंने कहंदा गलती की माफ़ी दे। उन्हें कहा मेरे भरा आन के देणगे, मैं नहीं देनी। मोटरसाइकिल फड़ी सू किक मार के भज गया। अच्छा, तुहाडी 2 बेटियां पानी लैन गई हैं, उन्हां चों एक बेटी जिहड़ी है जिहदे नाल जाती हुई है, जिहड़ी जाती हुई सी उत्थे आ, उत्थे सी। वो बोल नहीं सकती है, वो बोल नहीं सकती, वो ज़हनी मंजूर है। जो जमांदरू जम्मी है ना, उदों तो ही है मेरा। अच्छा, उस बच्ची नाल जाती की थी, उस बंदे उस बच्ची नाल जाती की थी। बच्चा वो बंदा हैगा 60-70 साल दी उम्र दा। अच्छा, आप 60 साल दा हैगा।
अच्छा 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 अच्छा। बाल नहीं हैगा, 60-70 साल की उम्र का है, उनके बड़े बड़े बच्चे ने। इस तरह है कि ये परवीन बीबी की दरख्वास्त जब मसूल हुई है तो फौरी तौर पर वेरीफाई किया गया है। तो इसमें एलिगेशन ये था कि मोहम्मद नवाज़ ने इसकी बेटी के साथ ज़नाब जबर किया है। तो फौरी तौर पर इसकी दरख्वास्त पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसका बच्ची का मेडिकल करवाया। मेडिकल के अंदर डॉक्टर साहब ने जना की तस्दीक कर दी है। तो सैंपल PFS से भिजवाए गए हैं। तो मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें DPO साहब कसूर और SP साहब इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने टीमें तश्कील दी हैं। मुलज़म को गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलज़म गिरफ्तार होगा और कैफे किरदार तक पहुँचेगा। दूसरा रही बात यह है कि तफ्तीशी अफसर ने इसमें करप्शन की है, किसी के साथ साथबाज हुआ मुलज़म फरीक के साथ। तो ये एलिगेशन जो अभी मदई फरीक की जानब से है, तो इंशाल्लाह इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। बहुत जल्द इसमें इंक्वायरी करने के बाद अगर साबित हो गया कि तफ्तीशी ने इसमें कोई मेलाफाइडी है या इसमें कोई करप्शन किया है, तो उसको करार वाकई सज़ा ज़रूर दिलवाई जाएगी। तो इस पर अभी इंक्वायरी हमने स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फैसला भी हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ ਢੂੰਡਣ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮਗਰ ਲੱਭਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੀ ਦੀ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਤਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸ ਗਿਆ ਉਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਸ ਗਿਆ ਆਪ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, SH ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛਡਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ DSP ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ गिरफ्तार करो। ठीक है। और DSP साहब ने क्या है? DSP साहब ने क्या है? यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो ये नहीं कि सारे जगहों पर मामला ख़राब होते हैं। यहाँ पर जैसे कि पुलिस ने FIR भी दर्ज की, पहले बता रही है कि SHO ने इनकी बात भी सुनी, और उसके बाद जब मामला नहीं ठीक हुए तब DSP साहब ने भी प्रॉपर कहा जी कि मुलज़म है, इसको पकड़ा जाए। उन्हें इनू फाड़ के गिरफ्तार करो, ये मुलज़म है ते ये जुलमदार है, इन क्यों नहीं अंदर किया तुसी इन्ने चिर दा? उन्हें कहा नहीं जी सवेरे तरीक ते जावेगा ना तो उत्थे आपे फड़िया जावेगा। तरीक ते गया है, उत्थे ना उन्होंने लैके वकील परा निकल गया, उन्हें फड़ीचन ही नहीं दिता। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਸਕਨੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀਨੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਈ, ਆਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ। फिर कि उन्हें आख्या भी हुण इहनूं लैके जाओ लाहौर जनरल अस्पताल। फिर असीं उत्थे भी 4 दिन, चौथे दिन वारी आई तो लिया के रिपोर्ट वो भी दी। IG साहब के पास भी बकौल इनके ये गई हैं, उधर दरख्वास्त दी इन्होंने। अब जाहिर है वहाँ तक पहुँचने में कैसे क्या मुमकिन है इनके लिए, इनका कैसे IG साहब तक आवाज़ पहुँचेगी इनकी? फिर दोबारा कसूर कितने को गए हो? DPO साहब को, बड़े अफसर को, DSP को, SP को, SP साहब को गए हो? SP साहब ने की किया था? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਗਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖਾਲਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਫੌਰਨ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਪਰਚਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? चौथे दिन। 4 दिन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब किसी भी लड़की के साथ जुल्म होता है तो उसको फौरी तौर पर, जब वो थाने जाए तो उसका फौरी तौर पर मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है ताकि एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए जा सकें। और यहाँ पर वही डिलेइंग टैक्टिक्स नज़र आ रहे हैं मुबैना तौर पर। अब ये खालदा परवीन साहिबा के बारे में जिक्र कर रही हैं जो तफ्तीशी इस केस की, बकौल इस माँ के जो बेचारी अंधी है और इसकी माजूर बेटी के साथ जाती हुई है, कह रही हैं कि 4 दिन तक जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने इनकी बेटी का मेडिकल नहीं करवाया। चौथे दिन मेडिकल हुआ। अब जब 4 दिन बाद मेडिकल होगा
उस मेडिकल में क्या सबूत सामने आएगा? अब ये सबसे बड़ी समझने की चीज़ है कि एक तो गरीब पर या किसी पर भी जुल्म होता है, और उसके बाद हमारे सिस्टम में कुछ जगहों पर अभी बहुत सारी बेहतरी आ रही है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी वो मामलात हैं कि जहां पर डिलेइंग टैक्टिक्स करके मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और ऐसा ही इस केस में हुआ। अब ये गरीब माँ कैसे सजा दिलवाएगी? अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म पर कैसे उस शख्स को सजा दिलवा पाएगी कि मेडिकल में बकौल इनके, अभी हम पता चला है कि मेडिकल 4 दिन बाद हुआ है, तो 4 दिन बाद मेडिकल में क्या चीज़ आएगी? अब मामला सिर्फ यही है कि इस केस की तफ्तीश हम यही गुजारिश करेंगे कि मेरिट पर होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर तफ्तीश के मामले में जो कमी पेशियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। यानी कि एक गरीब की बच्ची के साथ जुल्म कर दिया जाता, फिर उसको बस चक्करों पे चक्कर लगवाए जाते हैं। ये है हमारे मुआशरे में जुल्म की इंतहा, जो कि इसका सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है। जो ज़बरदस्ती कर रहे थे उस टाइम उन्हें बचन दी, शोर ज़ाहिर वो मचा नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने नसन दी तो कोशिश नहीं की थी। नहीं उदों नसन दी की करनी सी, अंदरों उन्हें दरवाज़ा बंद किया होया सी। इस तो पहला भी कभी उन्हें कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी? पहला ने 1-2 वारी बच्चों ने कहा सी भी रोकदा है, तो ये कहती सी, तो असीं कहा भी उंज बेज़बान कोई दाबा शाबा लाया, कोई पक्की तो जाती नूं, चलो कोई नहीं रोला। असीं इस चक्करां च रहे भी अगला ना दाबा शाबा ला दिंदा भी घरां नस जा। तुसीं दस रहे हो कि जो परचा फौरी हो गया, राती पुलिस पढ़न भी आ गई है, हाँ जी। उस तो बाद फिर मामला खराब कितने हुए ने? तुहानूं कित्थे लगा कि तुहानूं इंसाफ नहीं लग रहा? उस तो बाद खालदा परवीन ने सानू कहा सी पैसे दे दिओ, ते असीं कहा पैसे तैनूं किस गल दे देईए, तो उतों साडी नाल ना वो विगड़ गई। उन्हें असीं पैसे नहीं दिते तो उन्होंने पैसे उन्होंने ला दिते, तो वो फिर उन्होंने फेवर करती सी, साडी नहीं करती। कहती तुसीं ना पैसों का कारोबार बनाया होया है, तो असीं कहा भी इस गल दी असीं न्याय दिन्ने आं, असीं जिथे मर्जी जाके मक्के लैन, जिथे भी लैन, भी असीं किसी कोल 1 रुपया भी लिया होवे, लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है, तो वो तो थाने बंदा चला जाता है। अगर जे गूंगी का केस है तो फिर सानू विखाओ ना भी तुसीं अगे भी पाया, पहली दफा है, तो तुसीं साडे ते इल्जाम लांदे जे, क्यों लांदे जे? यानी कि तुहाडे ते इल्जाम ला रहे थे तुसीं झूठा केस करदे पे? हाँ जी, तुसीं पैसों का कारोबार बनाते। इस तो पहला कोई केस तुसीं कराया कि नहीं कराया? नहीं, इस तो पहला साडा कोई भी नहीं गा, जाति दा या इस तरह दा? नहीं कोई भी नहीं, पहला है। आजकल एक और मामला भी हो गया ना कि झूठे केस करा के लोग फड़ा लेंदे ने, उस तरह दा मामला नहीं कोई मामला नहीं साडा, पहले नहीं, पहले जिंदगी च पहला और वाकया ना लड़ाई दा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ? 22-23 ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 22-23 साल है। हाँ जी। ये गूंगी है तो ज़हनी तौर पे भी ठीक नहीं? नहीं। सूबा पंजाब के ज़िला कसूर का वाक़या है, जिसकी तहसील चूनिया में ये एक बुरबरीत वाला वाक़या 10 अगस्त 2025 को वाक़या रूनुमा हुआ कि एक गूंगी और माजूर 23-24 साल बच्ची के साथ जालम दरिंदे मुल्ज़म ने जना बिल जबर किया, और उसके बाद उस बच्ची को और उसकी वालदा को धमकियां, थ्रेट दी कि अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की या किसी को बताया तो उन्हें मज़ीद नुकसान पहुंचाया है। मगर उस खतून ने, उस मज़लूम औरत की माँ ने हिम्मत करके इंसाफ लेने की खातिर थाना सिटी चूनिया कसूर रब्ता किया और तमाम अपने जुल्म की दास्तान सुनाई। तो उस पुलिस ऑफिसर ने, मुतलका थाने ने उनका फौरी तौर पर बयान रिकॉर्ड किया और FIR दर्ज की। 1624/25 बाजुर्म 376 पाकिस्तान पिनल कोड थाना सिटी चूनिया कसूर ने रजिस्टर की और रजिस्टर करके तफ्तीश मुतलका इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले की। अब इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसने फौरी तौर के ऊपर उस मुतासरा खातून का विदाउट डिले मुतलका कंसर्न हॉस्पिटल से मेडिकल करवाना होता है, ताकि वो मेडिकल में तमाम वो शवाहिद आ जाएँ कि जो जुल्म ज़्यादती उस मुल्ज़म ने की है वो उस मेडिकल का हिस्सा हो, जिसे उर्फ़े आम में हम MLC या MLR बोलते हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट या मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। 10,000 किस चीज़ का मंगया उन्होंने? उन्हें कहा भी असी कागज बनाने ने, उत्थे फाइल पेश करनी है, तां रिकॉर्ड देना है थाने जाके जज नूं जो पैसे दोगे तो। अब ये सिस्टम है और ये ढकी छुपी बात नहीं है। ये अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि तफ्तीशी अफसरान के पास पैसे ज़ाहिर होते नहीं है, सिस्टम में ज़ाहिर ऐसा मामलात हैं। बहुत सारी जगहों पर लोग खुद से करते हैं, बहुत सारी जगहों पर वो जो मुतासरीन होते हैं उनसे ले लिए जाते हैं पैसे। तो अगर ऐसा हुआ है, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, अगर ऐसा हुआ है तो ये चीज़ गलत है। गरीबों को एटलीस्ट उनके साथ आसानी होना चाहिए, उनके लिए तो कुछ सहूलत हो जाए, कुछ ऐसे फ़ंड्स बना दिए जाएँ
कि इनसे गरीबों से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार पुलिस वाले ना मांगें और ख़ुद से ही सिस्टमेटिकली काम कर लें ताकि एक गरीब को इंसाफ मिल सके। मेडिकल क्यों नहीं थोड़ा उसी दिन होया, उसी दिन टुर के जाती थी बात? ਮੈਡੀਕਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਲਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਇਸ਼ਪੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਠਾਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਬੇਲ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬੇਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ चीज़ का नहीं पता है। अब 4 दिन बाद मेडिकल होगा तो फिर उसके बाद क्या सबूत, क्या एविडेंस मिल सकेगा? यही वो जुर्म है जो आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम बेनकाब कर रहे हैं कि जब किसी के साथ ज़्यादती, जुल्म या कुछ इस तरह का मामला होता है उसके बाद इंसाफ के लिए वो ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाता है। हमारे इस सिस्टम को बेहतर करने की बहुत कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर अभी भी मामलात वैसे के वैसे ही हैं जो कि बेहतर होने के लिए जो है बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और होने भी चाहिए बेहतर। आखिरी वाली थाने कदों गए सो तुसीं? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਲ, हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੜੀਚੇਗਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। बस ਹਾਂ, ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ। तफ्तीशी केड़े थाने दा है? ਇਹ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦਾ। सिटी थाना चूनिया? ਹਾਂਜੀ अच्छा, तो रिकॉर्ड 10,000 ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ? ਖਾਲਦਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ। ਖਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਜੇ? ਖਾਲਦਾ ਨੂੰ 5000। ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗੇ ਹਾਲੇ ਸਨ? 5 ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਕਲਿਆ। ਪੂਰੀਆਂ 7 ਤਰੀਕਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ। क्यों ਮੰਗੇ सो पैसे? ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। अब ये बता रही हैं जी, अब हम नहीं इल्ज़ाम लगा रहे, लेकिन बकौल इनके कि इन्होंने जो पहली तफ्तीश करने वाली खातून थी उनको 5,000 रुपया दिया, 5,000 और वो मांग रही थी, ये नहीं दे पाई तो उसने फिर रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया। फिर दूसरे जो तफ्तीशी है उसको भी 10,000 दिया, वो बकौल इनके, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये कह रही हैं कि 10,000 दिया क्योंकि उसने कहा था कि मैंने ज़िम्नियाँ तैयार करनी है और जो मामलात हैं इनको क्या फ़ायदा इतने बड़े सिस्टम का, इतनी बड़े पुलिस डिपार्टमेंट का, इतनी तनख्वाहें जा रही हैं, इतना बजट लग रहा है, इतने थाने बन चुके हैं, इतने सिस्टम आ चुके हैं, इस गरीब माँ की सेहत पर क्या अच्छा असर पड़ रहा है? सोचने की बात है कि अगर यही मांग के 10-10 हज़ार रुपया किसी भीख मांग के अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए ये माँ पैसे देगी, सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। तफ्तीशी हजरात मुबैना तौर पर माजरत के साथ बड़े आराम से बैठे रहेंगे और वो कहेंगे हाँ जी दो जी 10,000 रुपया सी के तो रिकॉर्ड पेश कर रहा है। ये कब बदलेगा सिस्टम? यही हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, यही हमारी गुजारिश है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से। आप लोग बहुत बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक गरीब को सिस्टमेटिकली इंसाफ मिलता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? यकीन माने अब मरना भूल गए हैं। यानी कि एक गरीब अंधी माँ जो अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए ठोकरें खा रही है, उससे पैसे ले लिए जा रहे हैं अब मुबैना तौर पर। खुदा रहा इस सिस्टम को बेहतर होने की ज़रूरत है। अगर इतना बजट, इतने इश्तिहारात, इतने मामलात, इतनी फोर्स इस गरीब माँ की सेहत पर क्या अच्छा असर हो रहा है? क्या इसको इंसाफ मिल रहा है? क्या इसका मुलज़िम पकड़ा गया है? ये जो सवालात हैं, खुदा रहा इन सवालात के जवाबात और साथ अमली तौर पर कुछ ऐसे मामलात होते हुए नजर आने चाहिए ताकि ऐसी गरीब माएँ इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस बच्ची का मुतासरा का फौरी तौर पर मेडिकल ना करवाया और उसमें 3 से 4 दिन का डिले कर दिया। और ऐसे रेप केसेस में, ऐसे सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में अगर ये मेडिकल एविडेंस डिले कर दी जाए तो इसका डेंट पूरे केस को पड़ता है और प्रोसिक्यूशन और कोर्ट ऑफ लॉ उस तरीके से इंसाफ नहीं दे पाती अगर ये मेडिकल एविडेंस मौजूद ना हो। तो इस वाले केस में पुलिस ने, ऑपरेशन विंग ने फौरी तौर पर FIR तो दर्ज कर ली, मगर इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ से लूप होल्स रहा
और उन्होंने वक्त मुकर्ररा पर इसका मेडिकल ना करवाया, जिससे इस केस को मुतासिर होने का अंदेशा है, खदशा है। अच्छा भैन जी दसो कि तुसी अपनी रजामंदी नाल चाहते हो कि प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए तो विखाया जाए, अफसरान तक तुहाडी गल पहुंचाई जाए? हाँ जी, हाँ जी। अब वो कानूनी तौर पर पूरी कोशिश कर ली तुसी? हाँ जी। अच्छा, मुलजम नहीं तुहाडा फड़िया गया? नहीं भेजा। ते तुसी चाहते हो कि तुहाडा ते तुहाडी वालदा दा चेहरा सी विखाइए? कोई मसला नहीं तुहानू? नहीं कोई परेशानी। अपनी मर्जी नाल तुसी रिकॉर्ड? हाँ जी, हाँ जी। ये जी ये ज़रूरी है। अब ज़ाहिर है ये केस ऐसा है जिसमें हम अक्सर जो है चेहरा जो है वो ब्लर भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खुद चाहती हैं कि इनकी वालदा का और इनका चेहरा जो है वो दिखाने में इनको कोई वो एतराज़ नहीं है। तो हम यही गुजारिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से अपने तमाम आला अफसरान से, ज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से कि खुदा रहा इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर करवाएं। अब जो सिस्टमेटिकली जो गलती होती हैं जो ऐसे केसेस में लोगों से करवाई जाती हैं वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बयान असी पढ़िया है, पेपर परचा है, वो तुहाडी भैन दा बयान है जिहदे च कहा जा रहा है जी कि उन्हें कोशिश की, उन्हें जुल्म नहीं किया। वो बयान किहने तो लिखवाया है? भाई लिखण वालिਆਂ ਨੂੰ पता होना, सानू को पता सी दस्सिया है तो बस उन्होंने लिख के दरखास्त दे सर्टिफिकेट है साडे कोल मौजूद है। ये जिहदे ते लिखिਆ मुमताज़ जो बच्ची दे नाम लिखे है, सारा कुछ देनी मजूर है, कोशिश की थी। ए किन्ने लिखवाया तुहाडे कोल? ये गजाला बीबी ने ते खालदा परवीन ने। ए उन्होंने लिखवाया? हाँ जी, उन्होंने लिखवाया। उन्होंने गूंगिया बैरां दे स्कूलों लिखवाया। इस चीज़ का तुहानू पता सी कि लिखा है जा रहा है? नहीं भाई असी ना पढ़े हैं ना सानू पता। अब ये जी इस पे लिखा क्या हुआ है? लड़की का नाम नहीं हम लेंगे, इसमें लिखा है जी लड़की जिसकी उम्र 24 साल है, जो कि ज़हनी माजूर है और बोल भी नहीं सकती। अब ये बयान लिखवाया हुआ है बकौल इनके जो तफ्तीशी अफसर हैं खालदा और उनके साथ जो खातून है, उन्होंने ये पुलिस की तरफ से बयान लिखवाया गया गूंगे बहरी स्कूल से। अच्छा, लिखाया क्या गया जी गूंगी बहरी लड़की है जो बोल नहीं सकती, उसका कहना है। अब खुद अंदाज़ा करें, खुद ही लिखा हुआ है कि 24 साल लड़की ज़हनी माजूर है और बोल भी नहीं सकती, और उसका कहना है कि एक नामालूम शख्स ने उसको बुलाया, इशारे किए, पैसों को लालच दी, ज़बरदस्ती कमरे में हाथ वो बांध कर बंद किया और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और शोर मचाने पर भाग गया। एक गूंगी बहरी लड़की, एक गूंगी लड़की जो ज़हनी माजूर है ना, वो शोर मचा सकती है और शख्स भाग भी गया। यानी इस पेपर से इन्होंने ये साबित कर दिया कि उस शख्स ने इसके साथ ज़्यादती नहीं, अगर ज़्यादती हुई है तो फिर साबित नहीं हो सकती कि उसने कोशिश की और चला गया। बयान कितना ना पेश किया फिर अगले पता है तो उन्होंने जज नूं पेश किया। ये सिस्टम है हमारे, और ये बयान तो नोट करवा लिया उन्होंने, लेकिन उस लड़की का सेम डे मेडिकल नहीं करवाया। उस जिस दिन तुहाडी FIR उसी दिन दर्ज होगी? हाँ जी, जिस टाइम गए उस टाइम तुहाडी FIR दर्ज होगी? हाँ जी। तो मेडिकल उस FIR तो कितने दिन बाद होया? 4 दिन। 4 दिन। अब उस मेडिकल में क्या आएगा फिर? ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तुहाडे कोल किने कहा तुहानू बनवाने वास्ते? ਇਹ ਖਾਲਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है। लड़की का नाम है, उसका मटेरियल स्टेटस है, डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद कॉज ऑफ जो डिसेबिलिटी है वो भी लिखी हुई है इसमें, और फिर इसके बाद ये भी लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि वो ज़हनी तौर पे भी इतनी जो है वो सही तौर पर उसका जहन काम नहीं करता है। तो ये सर्टिफिकेट इन्होंने तो तैयार करवाया। इस सर्टिफिकेट तो बाद फिर बयान होया जी एला के पहला होया? हाँ जी, नहीं बाद होया एला। हाँ जी। अब ये सर्टिफिकेट तो ये बनवा के ले आए, आगे से फिर उन्होंने ये बयान भी तैयार करवा लिया, और नीचे से फिर जो एक स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है उसकी मोहर भी लगी हुई है, साइन भी हुआ है। अब यानी कि एक मज़लूम को इंसाफ दिलाने के हवाले से तफ्तीश एटलीस्ट जो है उसको इस तरीके से होना चाहिए था ताकि इनको फ़ायदा होता, लेकिन इस तफ्तीश से साबित होता है कि ये फ़ायदा मुलजिम को हो रहा है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन्होंने 10,000 रुपये एक तफ्तीशी को दिया, 5,000 एक को दिया, फिर माँ जी से बात हुई जो मुद्दईयाँ इस केस की, आंखों से बेचारी वो भी उनकी बिनाई नहीं है, कम देख सकती हैं, उन्होंने कहा जी 10,000 मैं भी किधर मांगता कि देता है। तो यानी कि अगर ये इन्होंने पैसे लिए हैं, मांगे हैं, इस हवाले से भी हम
जो है DPO कसूर साहब से कोशिश करेंगे या SP इन्वेस्टिगेशन उनसे भी कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ इस बारे में ज़रूर लें और इस केस की तफ्तीश के हवाले से भी बात करें। पर हम यही चाहते हैं कि ऐसा जुल्म कभी किसी के साथ ना हो। और हमारी गुजारिश है अगेन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, जो कि हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों को, मज़लूमों को इंसाफ मिले, लेकिन जहाँ कहीं पर इंसाफ नहीं मिल रहा या कुछ इस तरह की तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये मामला हाईलाइट करें और आला हुकाम तक ये बात पहुँचाएँ। और हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और DPO कसूर ईसा सफेरा साहब भी इस केस को जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे और गरीबों के सिस्टम को बेहतर मज़ीद करने की कोशिश करें ताकि इस तरह के मामला से बचा जा सके। अगर किसी के साथ जुल्म होता है उसको उस जुल्म के हवाले से उसके बाद इंसाफ हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाना ना पड़े, जैसा कि इस फैमिली को खानी पड़ी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।